फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट कि आपने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए और अब हम ऑलमोस्ट एंड पर हैं। ये टॉपिक इस ट्रेनिंग का लास्ट है बट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है क्या? गेस? अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है, गुड, थ्रेड। तो टॉपिक का नाम क्या है? थ्रेड। थ्रेड होते क्या हैं या किस लिए यूज करते हैं? क्या कहा आपने? मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के लिए, गुड। यानी अगर आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम एक ही टाइम पर एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म करे तो आप उसके लिए थ्रेड यूज कर सकते हैं। और ये तो बताया आपने थ्रेड करते क्या है, बट थ्रेड है क्या? क्या कहा? पता नहीं, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। चलिए, थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। थ्रेड क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हुआ? लेट्स सी। मान लीजिए आपका ये प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला एटलीस्ट एक थ्रेड जरूर होगा। क्या कहा मैंने? कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला जावा के अंदर, उसके लिए कम से कम एक थ्रेड जरूर होगा जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो मान लीजिए ये मेन प्रोग्राम है और इसे एग्जीक्यूट करने वाला कोई ना कोई थ्रेड होगा जो इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लीजिए आपने यहां पर एक थ्रेड और बना दिया। क्या बना दिया? एक और थ्रेड बना दिया। कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, बट आपने बनाया और जैसे ही इस थ्रेड को स्टार्ट किया आपने, तो क्या हुआ? एक एग्जीक्यूशन और स्टार्ट हो गई। ये थ्रेड क्या काम करेगा? इसका टास्क इस थ्रेड से अलग हो सकता है। इस वाले थ्रेड का काम क्या है? इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना, जबकि इस थ्रेड के लिए आप कोई अलग से टास्क डिफाइन कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे और कहां करेंगे ये अभी देखेंगे, राइट? तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि ये थ्रेड जो काम कर रहा है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, यानी इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि ये थ्रेड अपना काम फिनिश कर ले और ये फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा हो, ये पॉसिबल है। जबकि अभी तक तो ये देखा था ना कि मेन फिनिश तो सब कुछ फिनिश, लेकिन थ्रेड के केस में अगर मेन से भी ये थ्रेड स्टार्ट हुआ है तो ऐसा पॉसिबल है कि मेन फिनिश हो जाए बट ये थ्रेड फिर भी काम कर रहा हो। पॉसिबिलिटी इज दैट, राइट? तो थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। मेरे ख्याल से इस लाइन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। यस और नो? यस। एक चीज और कि जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये जो थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ये भी क्या होंगे? क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे। और अगर ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास भी जरूर होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है जिसके ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम है क्या? जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। अब क्योंकि लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है तो इसलिए इसे इंपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? बिल्कुल। तो अब मैंने अभी अभी एक लाइन बोली थी कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला कम से कम एक थ्रेड जरूर होगा, और प्लस मैंने ये भी बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे बताओगे कि थ्रेड से रिलेटेड फंक्शनैलिटी किस क्लास के अंदर अवेलेबल होगी? किस क्लास के अंदर? थ्रेड क्लास के अंदर अवेलेबल होगी। बिल्कुल सही। तो यानी इसी के पास वो मेथड्स होंगे जिसके थ्रू मुझे पता लग सकता है कि भाई थ्रेड क्या काम करते हैं, थ्रेड का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और मैंने अभी बताया था कि मेन प्रोग्राम को चलाने वाला एटलीस्ट एक थ्रेड जरूर होगा। अगर मुझे उस थ्रेड का नाम पता करना है तो मैं कहां पे देखूंगा? क्या कहा?
यस, मैं देखूंगा थ्रेड क्लास के अंदर कि इसके पास कोई मेथड होगा जो मुझे क्या दे दे, करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे दे, यानी अभी मेरे प्रोग्राम को चलाने वाला थ्रेड कौन सा है उसका ऑब्जेक्ट वो मुझे दे दे, राइट। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा तो मैं इसका नाम प्रिंट करा सकता हूं, यस और नो? यस। तो आपका फर्स्ट चैलेंज है, लिखो, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ थ्रेड who is running your main program. Write a program to display the name of thread which is running your main program. आपने उस थ्रेड का नाम प्रिंट कराना है जो आपके मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। हिंट ये है, जावा पी करके देखो कि क्या कोई थ्रेड क्लास के अंदर कोई मेथड है जो आपको करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का रेफरेंस दे दे, कि करंटली कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा थ्रेड होगा उसका रेफरेंस मिल जाए तो आप उसका नाम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। चलिए, ये आपका चैलेंज, ऑल द बेस्ट। जावा पी के थ्रू हमने देखा कि थ्रेड क्लास के अंदर एक मेथड है करंट थ्रेड, और अगर आप उसे गौर से देखें तो वो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का मतलब ये हुआ कि हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है तो सीधा क्लास नेम यानी थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करके मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है थ्रेड, यानी ये उस थ्रेड का रेफरेंस मुझे देगा, किस थ्रेड का, जो करंटली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, यानी उस थ्रेड का रेफरेंस ये मुझे दे देगा जो अभी करंटली एग्जीक्यूटिंग है, जो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा उस थ्रेड का रेफरेंस मुझे मिलेगा। वो थ्रेड हमने नहीं बनाया, वो किसने बनाया, वो जेवीएम ने बनाया, और वो थ्रेड करता क्या है, वो मेन मेथड को कॉल कर रहा है, राइट। तो हमें उसी थ्रेड का रेफरेंस चाहिए था जो इस मेन प्रोग्राम को चला रहा है, तो हमने क्या लिखा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर ऐसा मेथड है जो करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का हमें रेफरेंस दे दे। अब क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही होगा जिसका रेफरेंस हमें मिला है, तो इसका मतलब हम इसके मेथड भी कॉल कर सकते हैं। किसके मेथड कॉल करेंगे, थ्रेड की मेथड, राइट। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया SOP T, तो ये थ्रेड का नाम नहीं प्रिंट करेगा, ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेन कॉमा 5 कॉमा कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा। रीजन ये कि आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें तो क्या प्रिंट करता है, वो प्रिंट करना चाहिए, उसे प्रिंट करना चाहिए क्लास का नाम @ और हैश कोड वैल्यू, लेकिन वो ऐसा तो प्रिंट नहीं कर रहा। अगर आप जावा पी कर, मतलब अगर आप इसे चला करके देखें तो ये तो कुछ और प्रिंट करता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा प्रिंट ना करके ये कुछ और प्रिंट कर रहा है तो इसका मतलब थ्रेड क्लास ने टोस्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा है, और टोस्ट्रिंग के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो हमें सिर्फ नाम प्रिंट कराना था, तो फिर इसका मतलब ये तरीका हमारा सही वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SOP। अब क्योंकि ये रेफरेंस है एक ऑब्जेक्ट का, तो यानी थ्रेड क्लास के मेथड कॉल हो सकते हैं। और अगर जावा पी करके आपने ध्यान से देखा हो तो इसका एक मेथड है गेट नेम। तो ये क्या करता है, उस थ्रेड का नाम रिटर्न करेगा जो आपके मेन प्रोग्राम को चला रहा है। देन यू कैन सी व्हाट्स द नेम ऑफ थ्रेड हु इज रनिंग योर मेन प्रोग्राम, राइट। थ्रेड के बारे में हमने ये देखा था कि थ्रेड जो है एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन का मतलब कि अगर ये लाइंस ऑफ कोड है
और इसे चलाने वाला एक थ्रेड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक और थ्रेड बनाएं और इसे भी स्टार्ट कर दें और इसका टास्क इस टास्क से डिफरेंट होगा। एक तो टास्क ये है कि मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, राइट। आप चाहते हैं मेन के साथ साथ कुछ और टास्क परफॉर्म हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक थ्रेड चला सकते हैं और इस थ्रेड का काम इस थ्रेड से इंडिपेंडेंट होगा। यानी हो सकता है ये थ्रेड फिनिश भी हो जाए, उसके बाद भी ये काम कर रहा हो, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि ये थ्रेड बनता कैसे है। अभी तक तो हमने कोई थ्रेड नहीं बनाया, जो मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था उस थ्रेड का सिर्फ नाम प्रिंट किया और वो हमने नहीं बनाया था। वो किसने बनाया था? वो जेवीएम ने बनाया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक नया थ्रेड बनाएंगे और उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो रेडी हैं आप? यस और नो?